फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। आज हम साहित्यकारों के बीच हैं। कहा यह जाता है कि कविता कभी रोटी नहीं जुगाड़ कर पाती, लेकिन कई कवि, कई फिल्मकार ऐसे हैं जो मुफलिसी का संघर्ष करते हुए, जेवर बेचकर और संघर्ष करते हुए लिखते हैं, पढ़ते हैं और फिर बड़ा ओहदा प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी आर्थिक स्थिति अपनी बना लेते हैं। तो आज की वास्तविकता क्या है और युवा पीढ़ी आखिर कविता रचकर जिंदा तो बचा जा सकता है, जैसे मरने के बाद भी वही जिंदा बचता है जो कुछ न कुछ रचा होता है, लेकिन जीने के लिए आवश्यक दाल रोटी की जो ज़रूरत पड़ती है वह कैसे पूर्ति होगी। कहा तो यही जाता है पंकज जी कि कविता रचने से दाल रोटी नहीं मिलता, पेट नहीं चलता, और आप कविता सुनाने आए हैं। सर ऐसा है कि रचने वाला जब शब्द रचता है वैसी स्थिति में पेट अलग होता है। ये और बात है कि पेट को छोड़कर रचनाएं नहीं कही जाती है, लेकिन एक हमारे पुरखे शायर ने कभी कहा है कि इतिहास बदलता है हमारी ही कलम से, इतिहास बदलता है हमारी ही कलम से, कागज़ की कमी होगी तो चेहरे पे लिखेंगे। और जो लोग अपनी बात चेहरे पर लिखने की ही बात करते हैं वो लोग पेट की परवाह कहाँ करते हैं। बहुत सारे लोग फक्कड़ मिलेंगे आपको। प्रेमचंद अंतिम समय में गरीबी में ख़त्म हो गए, मुफलिसी में ख़त्म हो गए, लेकिन उनका साहित्य जीवंत है और समाज को नई दिशा देता है। हमारा मूल उद्देश्य, हमारा मूल काम समाज को बदलना होता है। सत्ता जब जब लड़खड़ाती है साहित्य ही उसे संभालता है, यह हमारे भी पुरखों ने कहा है। तो यही बात है कि जो लोग देश, समाज, सभ्यता, संस्कृति, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत नहीं, उद्गार, इस सब की बात अगर करेंगे, वो लोग पेट की चिंता कहाँ करते हैं। पेट को लेकिन आज जी 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 लेकिन आज जब हम कुछ रचते हैं और वो सत्ता के अनुकूल नहीं होता है तो हम सताए जाते हैं। जी सर, तो ऐसे में हम संघर्ष क्यों करेंगे, भूखे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब तो खैर कविता का भी बहुत बड़ा बाजार हो गया है, बहुत लोग ग्लैमरस कवि लोग हो गए हुए हैं। आप देखते होंगे महानगरों में बड़े बड़े रचनाकार लोग कविता पढ़ते भी हैं, उनको बहुत सारी उसके बदले में एम्बेलमेंट भी मिलता है, पैसे वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि मंच पर जब उस तरह की कविताएं कही जाती हैं वैसी स्थिति में मुद्दे की बात छूट जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम मुद्दे की बात करने वाले लोग हाशिए पर चले आते हैं और जो लोग मुद्दे को छोड़कर बात करते हैं उन लोगों की वाहवाही होती है, उन लोगों को पैसे लुटाए जाते हैं। आजकल दिख रहा है। हाँ, निश्चित रूप से देख रहा है। और आप तो चूँकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप तो पूरे विश्व को देख रहे हैं अपने पटल पे। आप यह तो दाऊद नगर या ये औरंगाबाद का जो इलाका है, यहाँ तो हम समझ लें कि भारत का एक छोटा सा हिस्सा है। बड़े बड़े महानगरों में इस तरह की बात होती है और बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में आप देखते होंगे कि लोग पैसा छिड़कते हैं और कवि लोगों के, बहुत सारे कवि लोगों के जीवन यापन का एक मुद्दा भी बना हुआ है। हम जो युवा लोग हैं आज, जो कविता लिखते हैं, रचते हैं, वो मार्केटिंग कैसे करेंगे। उनको तो मार्केटिंग का ज्ञान होता नहीं है। जो शुद्ध साहित्य रचता है उसको मार्केटिंग का तिकड़म नहीं बुझाता, लगभग भोला भाला होता है। तिकड़म अलग चीज़ है और भोला भाला होना अलग चीज़ है। आज हमारे गांव तक सूचना और मीडिया की क्रांति ऐसी हुई है कि गांव घर तक पहुंच गई हुई है और आज छोटा से छोटा बच्चा भी संचार क्रांति के वैल्यू को समझ रहा है। वैसी स्थिति में बहुत सारे रचनाकार लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से अपनी बातों को कह रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से अपनी बातों को कह रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से जो उनके भीतर क्रिएटिविटी है उसको वो दे भी रहे हैं, समाज उसे स्वीकार भी कर रहा है। वहीं क्या है कि भीड़ वाली जो चीज़ें हैं उसको लोग छांट के भी चलते हैं और अच्छी चीज़ों को निकालने वाले अच्छे लोग उसको निकाल भी लेते हैं। और जो युवा लोग हैं, हम लोग शायर लोग जो जिस तरीके से लिखते पढ़ते हैं वो है कि ये बस एक ही संदेश है, एक चीज़ कि ताकि महफूज रहे मेरे कलम की हुर्मत, ताकि महफूज रहे मेरे कलम की हुर्मत, सच मुझे लिखना है, मैं हुस्न को सच लिखूँगा। और ये सच लिखने की बात हम लोग करने वाले लोग हैं, तो फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ों की परवाह नहीं करते, कहते हैं, लिखते हैं और आप तक बात पहुँचाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एम आर चिश्ती जी, ये बताइए कि आज जो सत्ता के पक्ष में साहित्य रचता है उसे सत्ता का दलाल शब्द से संबोधित किया जाता है और सत्ता का विरोध करना हमेशा कठिन रहा है हर दौर में। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, कवि क्या करे। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब कोई शायर लिखता है, कोई कवि लिखता है, तो वो अपने जज्बात का इजहार करता है और शायर का लेवल जब बढ़ता है, जब वो हाई पे पहुंचता है, तो उसके जज्बात सिर्फ उस तक नहीं होकर, यानी खुद तक महदूद ना होकर ये अवामी हो जाते हैं, पब्लिक हो जाते हैं। पब्लिक के बीच में क्या कमी है, पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक को क्या लग रहा है, कौन सी परेशानियों को झेल रही है पब्लिक, ये जज्बात, ये एहसासात शायर के साथ जुड़ जाते हैं और वो शायर लिखने लगता है। अब यहाँ पर वो कहा जाए
कि शायर सत्ता के पक्ष में लिखे या फिर विपक्ष में लिखे। शायर को न तो सत्ता से लेना होता है, न उससे कोई लेना देना नहीं होता है सत्ता से। शायर जज्बाती होता है, अपने जज्बात को देखता है, अपने जज्बात को पिरोता है, और मैंने पहले ही कह दिया उसके जज्बात उसके ज़ाती ना होकर अवामी हो जाते हैं। तो सत्ता अगर कोई प्रशंसनीय कार्य करती है या बढ़िया काम किसी कवि को जचता है तो उसकी प्रशंसा नहीं करना भी तो अनुचित है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सत्ता कोई काम करती है तो यहाँ पर यह कहा गया है कि शायरी को किसी भी मतलब किसी ख़ास दायरे में कैद नहीं किया जा सकता है। जहाँ सत्ता के बारे में सत्ता की हम तारीफ़ करेंगे तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि शायरी का काम होता है तनकीद करना। शायरी का काम होता है तनकीद करना, लोगों के अंदर कमी निकालना। तो सिर्फ आलोचना या समालोचना करना नहीं, शायरी अगर समालोचना है तो वो तो इंसानी फितरत का, लेकिन क्या ऐसा बता सकते हैं कि सत्ता में जो है उसके अंदर बुराइयां नहीं होती हैं? लेकिन बुराइयों को सामने लाना, अच्छाइयों की मतलब अच्छाइयों की बात नहीं की जाती है। अगर शायरी में किसी बात को छुपा दिया गया, यही उसकी अच्छाई हो जाती है, क्योंकि शायरी उन बारीकियों को जाहिर करती है जो जहाँ तक लोगों की नज़र न पहुँचे। मतलब आप ये मानते हैं कि पत्रकारिता की तरह साहित्य भी सत्ता का अस्थायी विपक्ष है? बिल्कुल, शायरी तो है ही है हर ज़माने में। ऐ जज्बे खुददारी झुकने न दिया तूने, वरना मेरे लिखने को सोने के कलम आते। तो ये कलम जो लिखने वाले होते हैं, और आपने जो सवाल किया था पहले कि बिल्कुल सही है, ये विपक्ष में काम करता है, और विपक्ष का काम ही होता है कि उसमें कमी ढूंढे, उसमें कमी निकाले। जाहिर सी बात है, अगर हम कमी निकालेंगे तो उससे अच्छी की उम्मीद रखेंगे, इसलिए कमी निकालना ये ज़रूरी है। तो शायरों के लिए ये ज़रूरी है कि वो सत्ता पर नज़र रखे, सत्ता की कमी निकाले, लेकिन तारीफ़ न करे। आपने देखा अभी फोर्थ व्यूज पर कि सत्ता के साथ किस तरह का कवि और कलमकारों का संघर्ष चलता है। पत्रकारिता की तरह साहित्य भी सत्ता का अस्थायी विपक्ष हो, यह सब कोई चाहता है। यह और बात है कि अपने अपने हिस्से का सच सबको पसंद होता है, दूसरे के हिस्से का सच कभी किसी को गवारा नहीं होता। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।